हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर दिस माय नेम एमपीडीटी काउंसलिंग मतलब सीएलसी राउंड स्टार्ट हो चुका है। कॉलेज लेवल काउंसलिंग, इसमें ऑफलाइन फिजिकली अपीयरेंस होती है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है। अब इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, कैसे क्या होगा। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक डेट पर कॉलेजेस को आपको जाना है। 7 के बाद स्टार्टेड है, मोस्टली 7 तारीख में है। तो आप जब कॉलेजेस में जाएंगे वहां पर अपीयर होंगे। अपीयर होने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एंड देन वेट एंड वॉच वाली मुद्रा पे रहना है और देखना है। राइट, वहां पर नोटिस बोर्ड होगा, उस पर सारी चीजें दिखी होंगी, इतनी इतनी सीटें बची हैं और जो सबसे कम रैंक वाला आएगा उसको पहले बुलाया जाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर पर्टिकुलर कोई सीट किसी कैटेगरी की है तो उस कैटेगरी वाले को पहले बुलाया जाएगा। राइट, सो सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सीएलसी राउंड एक समझ में आ गया। एक ही बार में मतलब 1 मिनट में मैंने बताने की कोशिश किया है क्या होता है क्या नहीं होता है। किन कॉलेजेस में मिलेगी, तो देखो सभी कॉलेजेस में मिलेगी। एचजीएस आईटीएस हो, डीएवीबी हो या फिर कोई भी कॉलेज हो, जेईसी आरजीपीवी, राइट, एमआईटीएस, सभी कॉलेजेस में। अब बात है कि कौन सी ब्रांच मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी। मोस्टली सब कॉलेजेस में इंटरनल की बात क्या होती है ना, जो कमजोर ब्रांचेस होती है, जैसे आरजीपीवी में ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल, तो ऑटोमोबाइल वाले भी, केमिकल वाले भी, ये सब इधर उधर हो जाते हैं और यही ब्रांच सबसे ज्यादा बढ़ती है। एचजीएस आईटीएस में बायोमेडिकल आईपी बचती है, राइट, डीएवीबी में सिविल वगैरह बचती है, जेईसी में केमिकल बचती है, मोस्टली ये बचती है। बट होता क्या है, इंटरनल में तो ये सारी ब्रांचेस मिल जाती हैं, अभी आपको दिखेगा नहीं। बट ये 2-3 दिन जो है, किसी का सी सेब में हो गया, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, किसी का किसी यूनिवर्सिटी में हो गया, या कोई सीट रोक के रखा था कि हमें अगर कुछ और बेटर मिलेगा तो हम छोड़ देंगे। तो अभी जो 3-4 दिनों के अंदर जो कहीं ना कहीं सीटें छूटी जाएंगी। मान लीजिए किसी को सी सेब में मिला तो उसको अच्छे बच्चे को ही मिलेगा ना, तो सीसेट में वो एचजीएस आईटीएस जैसी कॉलेज की सीट छोड़ेगा, डीएवीवी में छोड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएलसी में अच्छा कॉलेज पहले ही उसमें मिलेगा। जितना अच्छा कॉलेज होगा, एचजीएस आईटीएस, डीएवीवी, खास तौर से ये सेकंड सीएलसी में भी आपको सीटें मिल जाएंगी, सीएस और आईटी की। राइट, हो सकता है कि फर्स्ट में ना आए, लेकिन जितने थोड़ा सा निचले कॉलेजेस हैं, जैसे कि एमआईटीएस हुआ, आरजीपीवी हुआ, उज्जैन हुआ, राइट, इंदिरा हुआ, सागर हुआ, सम्राट अशोक हुआ, इनमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा। राइट, सो यहाँ पर ज्यादा कुछ सीटें नहीं छूटेगी। हद से ज्यादा आरजीपीवी तक, एमआईटीएस तक छूट सकती है। मेनली जो है आपको देखने को मिलेगा जेईसी का, एचजीएस आईटीएस और डीएवीवी, क्योंकि अच्छे बच्चे 2-4 ऑप्शन बना के रखते हैं। किसी ने बिट सेट का रखा, कॉमेट के रखा, जो 2 लाख वाले बच्चा होता है, 1.5 लाख वाला बच्चा होता है, 3 लाख वाला, ये ज्यादा ऑप्शन लेके नहीं चलता। राइट, टू बी ऑनेस्ट, तो ये कॉलेजेस में पहले कोशिश आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका प्लान है, मूड है, तो फिर यहाँ नहीं मिलेगी बाद में सीएस। और उनमें राइट वही बच्चे जाएं जिनकी लाखों में रैंक ना हो, राइट, हजारों में रैंक हो, एचजीएस आईटीएस, डीएवीवी, जेईसी। और अगर आप सीएस जैसी ब्रांच देख रहे हैं तो आपको उन कॉलेजेस में नहीं जाना चाहिए। एचजीएस आईटीएस, डीएवीवी, जेईसी में बिल्कुल नहीं जाए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी एससी एसटी तो बात खत्म हो गई। राइट, सो लाखों में रैंक है तो फिर आप इन कॉलेजेस को देखें या दूसरे कॉलेजेस को देखें, अदरवाइज फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपका टाइम बर्बाद होगा और जो जहां मिल सकता था वहां भी छोड़ दिया। तो अगेन टॉपिक पे हम आते हैं वापस। राइट, किन कॉलेजेस में मिलेगी ब्रांच, देखो आप एमपीडीटी पर जाओ, यहां पर राइट, वैसे मैं फिर से बता देता हूं। एमपीडीटी पर जैसे ही आप जाएंगे, एमपीडीटी काउंसलिंग, और काउंसलिंग के बाद जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, संस्थाओं की जानकारी है, प्रवेश पश्चात रिक्तियां, मतलब इंग्लिश में भी कर सकते हो कि एडमिशन होने के बाद कितनी बची है सीटें। अच्छा, गवर्नमेंट में देखना है या प्राइवेट में देखना है या ऑल देखना है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ से जैसे आ गए सारे गवर्नमेंट आ गए, तो यहाँ पर क्लियर है कि टोटल कितनी सीटें कितनी बची हैं। राइट, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इतनी सीटें इतनी बची हुई हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा, ये ब्रांचेस लगभग 54 सीटें बच गई। तो अब केमिकल में हो जाएगा, बाकियों का इंटरनल हो गया। एआई की यहाँ पर बिल्कुल नहीं बची है, लेकिन हो सकता है इन 2-3 दिन में खाली हो। राइट, सो मेक श्योर दिस थिंग कि यहाँ पर जितना अच्छा कॉलेज होगा सीएलसी में उतनी अच्छी ब्रांचेस बचती है,
छूटेगी। अभी 2-4 दिन के अंदर जितने भी बच्चे कैंसिल करेंगे वो सभी आएगी। तो यहाँ से आप एक ग्राफ देख सकते हो, अपना पूरा सिनेरियो देखो और देन आप कॉलेजेस वगैरह को टारगेट करो और उसके बाद ही आप वहां पर जाएं। तो अब कहानी क्या है, राइट, हमने शॉर्ट में बताया था इसको कि सीएलसी में क्या होगा, डॉक्यूमेंट, टीसी, माइग्रेशन लेके जाना है और फीस लेके जाना है, राइट। अगर आपको कॉलेजेस मिल रहा है, ब्रांच पसंद आ रही है, कॉलेज जिस कॉलेज में जाओगे वही, जाहिर सी बात है ऑफलाइन जाना होता है, ऑनलाइन नहीं भर सकते आप। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे एमपीडीटी में और फिजिकली कॉलेजेस में जाएंगे। इसकी भी डेट दी गई है कि जैसे 7 तारीख को इनको होगा सीएलसी फर्स्ट, अगर उसमें भी सीटें बच गई तो फिर दूसरा होगा। तो पहली जो सीएलसी होती है सबसे ज्यादा चांसेस उसी में होते हैं, नो डाउट, ये भी सही है। तो पहला जो सीएलसी आप टारगेट करें वो सोच समझ के जाएं। और कॉलेज कौन सा टारगेट कर रहे हैं, ये नहीं कि हम अच्छे कॉलेजेस में चले आएंगे, हर अच्छा बच्चा फिर उसी कॉलेजेस में जा रहा होगा। अगर तुम HESIT या DAV भी सोच रहे होगे तो हर बच्चा वहीं टारगेट कर रहा होगा, ये भी तो समझो यार, राइट। तो कोई 50,000 वाला आ गया, तुम 90,000 के हो तो गया हाथ से, 2 सीटें थी चली गई। तो ये सारी चीजें समझना है। लाखों वाले तो बिल्कुल ना जाए सीएस के लिए। हाँ, अगर तुम कंपेयर हो, तुम इसमें मूड में हो, ईटी भी ले लेंगे, EI भी ले लेंगे, 3 ब्रांचेस दिखा रहे हैं, सिविल भी ले लूंगा, यहाँ पर 4 ब्रांचेस दिखा रहे हैं, देन आप जा सकते हो। बट सीएस वाले बच्चे जिनकी लाखों में रैंक हो वो वाले कॉलेजेस टारगेट करें, और जिनकी हजारों में रैंक है वो ये वाले कॉलेजेस टारगेट करें। बाकी टीम वगैरह से भी पूछ सकते हो, प्रेडिक्टर भी हमने दे दिए जिसमें पूरा आइडिया है कि आपको क्या कैसा मिल पाएगा सीएलसी में भी। तो जाओ जाके देखो उनको, बने रहो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.